और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड इंग्लिश के जो है वो पास्ट पेपर के नरेशन या पास्ट पेपर की डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी कि इसके बारे में हम डिस्कशन करें कि पास्ट पेपर में जो भी सेकेंड ईयर की इंग्लिश में डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन आए हैं क्वेश्चंस, उनको मैं यहाँ पर सॉल्व करूँ और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि किस तरह से वो सॉल्व हो रहे हैं। तो आप जानते हैं जैसे कि न्यू पैटर्न के मुताबिक जो है वो सेक्शन सी में आपको जो है वो 3 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है, सॉरी 2 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने, जिसमें से अगर आपने एक ऐसे कर लिया और आपने नरेशन कर लिया तो आपके सेक्शन सी टोटल अटैम्प्ट हो जाता है। इसलिए नरेशन की अच्छी प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं आपके पास जो है वो 2010 से लेकर 2010 से लेकर 2019 तक के सारे पेपर यहाँ पर अभी सॉल्व कर रहा हूँ और आप देखें किस तरह से जो है वो हम कन्वर्जन करते हैं। इसके लिए नरेशन का मैंने कंप्लीट लेक्चर पहले जो है वो अपने यूट्यूब के अपलोड कर दिया है चैनल में, तो आप वहाँ से भी जाकर चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट से जाकर, ठीक है। सो फर्स्ट मैं 2019 से स्टार्ट करता हूँ कि ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लाइफ इज़ नॉट एम्प्टी ड्रीम। तो अब चूँकि असर्टिव सेंटेंस मौजूद है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, तो ये हो जाएगा ही सेड दैट, एंड ये चूँकि एक यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, तो उसका टेंस चेंज नहीं करते हैं, तो डायरेक्ट ऐसे ही हो जाएगा लाइफ इज़ नॉट एन एम्प्टी ड्रीम। तो ही सेड दैट लाइफ इज़ नॉट एन एम्प्टी ड्रीम। तो चूँकि यहाँ पर ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ मौजूद है, कॉमन ट्रूथ, जनरल ट्रूथ मौजूद है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, दैट्स वाई हमने इसके जो है वो टेंस को चेंज नहीं किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट उसके बाद हम आते हैं सेकंड पे, ही सेड टू मी गो अवे फ्रॉम हेयर। तो अब ये चूँकि आप देख सकते हैं कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है रिपोर्टेड स्पीच में, तो ये असल में हमारे पास जो है वो एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो और गो अवे फ्रॉम हेयर आ गया, तो ये असल में एक तरह से हम इसको ऑर्डर भी कह सकते हैं, आस्क्ड भी लिख सकते हैं। तो अब चूँकि हमें यहाँ पर ये समझ में नहीं आ रहा कि ही सेड टू मी में छोटा और या बड़ा रुतबा किसका है, तो बेहतर ये होता है कि हम सेड टू की जगह पर लगा लें आस्क्ड। ही आस्क्ड मी टू गो अवे, अच्छा टू आएगा कॉमा की जगह पर चूँकि इम्पेरेटिव है, टू गो अवे फ्रॉम, अब हेयर है एक्स्ट्रा वर्ड चेंज हो जाएगा किसके अंदर, देयर के अंदर चेंज हो जाएगा। थर्ड है द पियोन सेड टू मी सर मे आई गो डाउन स्टेयर्स एंड हैव अ टॉक विथ माई सिस्टर। तो ये जो है वो एक परमिशन ली जा रही है, क्वेश्चन किया जा रहा है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो यहाँ पर सेड टू चेंज हो जाएगा आस्क्ड में कि द पियोन सेड टू मी है, तो ये हो जाएगा द पियोन आस्क्ड मी। अब चूँकि सर आ गया, सर मैडम को हम क्रॉस कर देते हैं यहाँ से और उसको चेंज कर देते हैं रेस्पेक्टफुली में, शी आस्क्ड मी रेस्पेक्टफुली। और चूँकि मे से जुमला स्टार्ट हो रहा है तो कन्फर्मेटरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो इफ़ आ जाएगा, वेदर भी आ सकता है, और मे जो है वो इस आई के बाद चले जाएगा चूँकि इंट्रोगेटिव को अफर्मेटिव बना देता होता। आई फर्स्ट पर्सन है, ये सब्जेक्ट से चेंज होगा द पियोन से, द पियोन है तो मतलब ही है यहाँ पर। इफ़ ही माइट गो डाउन स्टेयर्स एंड, अब हैव अ टॉक है, ठीक है, तो ये हेड हो जाएगा, तो प्रेजेंट सिंपल है, पास्ट सिंपल हो जाएगा, एंड हेड उसके बाद आ जाएगा अ टॉक, हैड अ टॉक विथ माई सिस्टर है, तो माई फर्स्ट पर्सन है, चेंज हो जाएगा फिर सब्जेक्ट से, तो ये हो जाएगा हिज, टॉक विथ हिज सिस्टर, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो थर्ड सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है शी सेड टू हिम व्हाट अ बिग लाई इट इज़, ठीक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ गया तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो शी सेड टू हिम चेंज हो जाएगा शी एक्सक्लेम्ड विथ, अब चूँकि व्हाट अ बिग लाई, व्हाट और हाउ से स्टार्ट होता है तो सरप्राइज, शी एक्सक्लेम विथ सरप्राइज, उसके बाद टू हिम, उसके बाद आ जाएगा दैट व्हाट अ बिग लाई इट इज़, व्हाट यहाँ से कट जाएगा और अ बिग लाई, व्हाट अ बिग लाई इज़, अच्छा इट इज़ होगा तो अ बिग लाई इट इज़ के बाद आ जाएगा दैट इट वॉज अ बिग लाई, ठीक है। सो दिस इज़ द फोर्थ वन। नेक्स्ट है ही सेड व्हाट
वुड दैट आई वर द ओनर ऑफ दिस फैक्ट्री, उसने कहा कि काश मैं इस फैक्ट्री का, इस कारखाने का ओनर होता, मालिक होता। तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस आपके पास मौजूद है, विश आ गया उसके अंदर, तो ये हो जाएगा यहाँ पर ही विश्ड दैट, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास कि ही विश दैट। अच्छा, वुड दैट है तो ये वुड दैट ओमिट हो जाएगा यहाँ से, और आई चेंज हो जाएगा, ही से फर्स्ट पर्सन है, और वर है तो ये हो जाएगा हैड बीन, ही हैड बीन द ओनर ऑफ दिस, एक्स्ट्रा वर्ड चेंज हो जाएगा दैट, ऑफ दैट फैक्ट्री। तो ये हमने जो है वो 2019 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक है। अब हम आते हैं 2018 की तरफ कि उसके क्या क्वेश्चंस आए हैं और इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये है द टीचर सेड अहमद स्टॉप टॉकिंग, तो टीचर ने कहा अहमद बातें करना बंद करो, तो शायद वो अपने स्टूडेंट से कह रही है, तो ये ऑर्डर हो गया। तो द टीचर ऑर्डर्ड, अच्छा ये अहमद आया हुआ है, चूँकि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आया हुआ है, तो ये असल में एक वोकेटिव है, मतलब ये रिपोर्टिंग स्पीच का पास के जो है वो पार्ट है। तो टीचर ने असल में अहमद से कहा है, तो ये वोकेटिव्स कहलाते हैं कि द टीचर ऑर्डर्ड अहमद टू स्टॉप टॉकिंग। सेकेंड है आई सेड टू हर कैन यू हेल्प मी विद द असाइनमेंट, तो ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, कन्फर्मेटरी, ये हो जाएगा आई आस्क्ड हर, ठीक है। अब ये कैन है तो यू के बाद आ जाएगा, इफ़ लगेगा पहले, तो यू सेकंड पर्सन है, हर से चेंज होएगा तो जाएगा शी, कैन कुड में चेंज हो जाएगा, इफ़ शी कुड हेल्प मी है फर्स्ट पर्सन से डायरेक्ट चेंज होएगा आई से, तो ये आई रहेगा, तो हेल्प मी विथ द असाइनमेंट, ठीक है। ये सेकंड हो गया हमारे पास। थर्ड है दे सेड व्हाट अ हॉट डे, ठीक, या व्हाट अ हॉट डे इट इज़, तो ये हो जाएगा, चूँकि ये एक्सक्लेमेटरी है तो वो दे एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, सरप्राइज़ की जगह आप वंडर भी लिख सकते हैं, एस्टोनिशमेंट भी लिख सकते हैं, ग्रीड, अच्छा उसके अलावा अमेजमेंट भी लिख सकते हैं, तो कुछ भी लिख सकते हैं इनमें से, तो मैं सरप्राइज़ लिखता हूँ नॉर्मली। दैट वॉट तो यहाँ से कट जाएगा और अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा इट वॉज अ हॉट डे। नेक्स्ट है दे सेड आई विल नॉट कम टुमारो एज आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो ये हो जाएगा दे सेड दैट, अब आई है तो आई चेंज हो जाएगा दे से, वैसे तो आई थिंक यहाँ पर थोड़ी चेंजिंग होगी, चूँकि यहाँ पर यही होना चाहिए था वैसे तो, वैसे हम जहाँ चले फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट से चेंज करेंगे, दे हो जाएगा, दैट दे वुड नॉट कम है, गो में चेंज हो जाएगा, वुड नॉट गो टुमारो एज, अब आए है तो फिर चेंज हो जाएगा, एज दे वर नॉट फीलिंग वेल, ठीक है। नेक्स्ट है शी सेड टू मी व्हेन विल यू रिटर्न माई बुक, ये हो जाएगा शी, अच्छा ये क्वेश्चन आ गया तो आस्क्ड, शी आस्क्ड मी, अच्छा चूँकि इन्फॉर्मेटरी है तो WH वर्ड वैसे ही आ जाएगा कॉमा की जगह पर, विल जो है वो यू के बाद चला जाएगा, चूँकि इंटरोगेटिव का फॉर्मेटिव बना देते हैं, यू सेकंड पर्सन है, किससे चेंज होगा भाई, ऑब्जेक्ट से, यस। व्हेन आई वुड रिटर्न, माई फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट से चेंज होगा, तो फिर हर बुक, लास्ट में फुल स्टॉप। सो ये आपने देखा कि किस तरह से मैंने जो है वो सारे क्वेश्चंस ये 2018 के जो है वो सॉल्व किए, ठीक है। नेक्स्ट अगर आपको 2018 का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहाँ से, मैं इसको थोड़ा नियर कर देता हूँ ताकि आप यहाँ से इसके स्क्रीनशॉट ले सकें। अब मैं आता हूँ 2017 के क्वेश्चंस पे। विल यू वाटर द प्लांट्स प्लीज, शी सेड, तो ये हो जाएगा शी आस्क्स इफ़, अच्छा यहाँ पर क्या हो कि रिपोर्टिंग स्पीच बाद में आ गई, रिपोर्टेड पहले आ गया, तो इससे कोई फ़र्क नहीं है। तो शी आस्क्ड इफ़, अच्छा ये यहाँ पर क्या होगा कि प्लीज़ यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, चूँकि प्लीज़ को ओमिट कर देते हैं। इफ़, अच्छा विल जो है वो यू के बाद चले जाएगा, यू सेकंड पर्सन है, चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है तो उसका मतलब मी है। तो शी आस्क्ड इफ़ आई वुड वाटर द प्लांट्स,
सेकंड, स्टॉप टॉकिंग द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स। तो टीचर तो रुतबे में बड़े होते हैं, तो ये ऑर्डर है। द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स, कॉमा हटेगा तो टू आएगा, टू स्टॉप टॉकिंग। ठीक है। तो जिन बच्चों को जो है वो कैमरे की वजह से मतलब ऐसा है कि अगर उनको क्लियरली नहीं दिख रहा तो मैं वर्ड्स भी डिक्टेट किए जा रहा हूँ, तो आप जो है वो उसके लिहाज से फिर अपने पास लिखते रहें उसको। थर्ड है द स्टे इन बेड फॉर अ फ्यू डेज द डॉक्टर सेड टू मी। अब डॉक्टर सजेशन देते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा द डॉक्टर, ये भी इम्पेरेटिव आ गया ना, चूँकि स्टे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है। द डॉक्टर सजेस्टेड मी टू स्टे इन बेड फॉर few days. The leader said, "Alas, I have lost the election." ये एक्सक्लेमेटरी आ गया सैडनेस वाला, क्योंकि अलास जो है वो आप जानते हैं इंटरजेक्शन है जो कि सैडनेस के ग्रीफ को शो करता है। तो द लीडर एक्सक्लेम्ड विथ, तो एक्सक्लेम विथ क्या हो जाएगा, या तो सॉरो लिख दो या सैडनेस लिख दो या ग्रीफ लिख सकते हैं, मतलब सबके मतलब दुख या गम। तो कॉमा हटा के दैट लगेगा। अलास इंटरजेक्शन कट जाएगा। आई फर्स्ट पर्सन है, द लीडर से चेंज हो जाएगा, मतलब ही हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। ही हैड लॉस्ट द इलेक्शन, ये हो गया परफेक्ट। नेक्स्ट, ग्रैंडफादर सेड टाइम इज़ अ ग्रेट हीलर। तो ये हो गया ग्रैंडफादर सेड दैट। अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ आ रहा है कि वक्त सारे जख्म भर देता है, तो उसमें आप कोई टेंस को चेंज नहीं करेंगे, तो टाइम इज़ ग्रेट हीलर ये ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है। सो ये मैंने जो है 2017 के भी क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर सॉल्व कर दिए। तो अगर आप इसके स्क्रीनशॉट, अगर आप इससे स्टूडेंट से इंटरेस्टेड हैं तो स्क्रीनशॉट यहाँ से आप इसका ले सकते हैं। ठीक है। तो 2017 के बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट 2016 के क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं कि उसमें कराची बोर्ड में कौन से क्वेश्चंस आस्क किए गए। तो फर्स्ट है हमारे पास, शी सेड माई फादर डाइड अ ईयर अगो। तो ये कैसे बन जाएगा कि शी सेड दैट, इसका असर्टिव है, माई फादर ये हो जाएगा हर फादर डाइड अ ईयर अगो है। अगो आप जानते हैं एक्स्ट्रा वर्ड है, तो एगो चेंज हो जाता है बिफोर में, अ ईयर बिफोर। द ऑफिसर सेड टू हिम हाउ ओल्ड आर यू, ये क्वेश्चन होगा असल में। तो द ऑफिसर आस्क्ड हिम, अच्छा WH वर्ड वाला है तो हाउ ऐसे लिख देंगे, हाउ ओल्ड आर यू लिखा है मैंने, तो ओल्ड जो है वो असल में हाउ ओल्ड आर यू। तो ये आर जो है वो क्या होगा कि यू के बाद चले जाएगा, हाउ ओल्ड ही वॉज, ये हो जाएगा। और लास्ट में फुल स्टॉप आते हैं, हमेशा फुल स्टॉप के अलावा दूसरी और कोई पंक्चुएशन मार्क हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, किसी भी मतलब कि हम इसमें नरेशन के अंदर। नेक्स्ट है ही सेड ओल्ड इज़ गोल्ड। नाउ अगेन क्या है कि यहाँ पर ये हमारे पास ही सेड ओल्ड इज़ गोल्ड, ये हमारे पास एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो ये चेंज नहीं होता। तो ही सेड दैट, उसके बाद आपके पास सेम ऐसे ही रह जाएगा, ही सेड दैट ओल्ड इज़ गोल्ड। इसको ओल्ड वॉज गोल्ड आप नहीं कर सकते बिकॉज ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ में हम हमेशा कभी भी जो है वो कोशिश करते हैं कि टेंस को चेंज ना करें। द मैनेजर सेड टू द पियून गेट आउट एंड डोंट कम अगेन। ये ऑर्डर दे रहा है मैनेजर अपने पियून को, चपरासी को। तो द मैनेजर ऑर्डर्ड द पियून टू गेट आउट एंड ऑर्डर्ड द पियून टू गेट आउट एंड, अच्छा डोंट हट जाता है तो ये डोंट की जगह पर आ जाएगा नॉट टू, एंड नॉट टू कम अगेन। नेक्स्ट ही सेड मे यू लिव लॉन्गर। तो ये हमारे पास आ गया ऑप्टेटिव, चूँकि दुआ है तो दुआ को पहचानने का तरीका सिंपल ये है कि मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है और मे आ रहा है, तो मे से जुमला स्टार्ट हो और लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हो, तो सूरत में ये प्रे है। तो ही प्रेड दैट, अब मे क्या चुका यू के बाद चले जाएगा, यू फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, दैट आई माइट लिव लॉन्गर, और लास्ट में फुल स्टॉप के अलावा दूसरा और कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं आएगा। तो ये आप देख लें कि 2016 के जो क्वेश्चंस हैं उन सब के जो है वो सॉल्यूशन है। नेक्स्ट आते हैं 2015 पे।
ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू इस्लामाबाद बाय एयर टुमारो, ये हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट, अब आई एम गोइंग टू, तो आई हो जाएगा फर्स्ट पर्सन, ही से चेंज हो जाएगा, दैट ही वॉज गोइंग टू इस्लामाबाद बाय एयर टुमारो है, तो टुमारो जो है वो किस में चेंज हो जाएगा भाई, द नेक्स्ट डे में, द फॉलोइंग डे भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है ही सेड टू द स्टूडेंट क्लीन द ब्लैक बोर्ड, तो ये क्या हो जाएगा, ये उसने स्टूडेंट से कहा, तो ये असल में शायद टीचर है जो कि स्टूडेंट से कह रहे हैं, तो ऑर्डर्ड हो जाएगा, ही ऑर्डर्ड द स्टूडेंट, कॉमा हटेगा, टू आएगा चूँकि इम्पेरेटिव है, वर्क की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, टू क्लीन द ब्लैक बोर्ड। नेक्स्ट राहिल सेड आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, सिंपल असर्टिव सेंटेंस है, तो राहिल सेड दैट, अब आई है फर्स्ट पर्सन है, सबसे होगा सब्जेक्ट ही है, तो राहिल है तो राहिल की जगह पर हम समझते ही है, तो दैट ही आ गया, और प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में चेंज होएगा, ही हैड कंप्लीटेड माई वर्क है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज होएगा, तो फिर यस हिज वर्क। नेक्स्ट है दे सेड अलास वी कैन नॉट अटेंड द पार्टी, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, सैडनेस वाला, उदासी है इसके अंदर, तो दे एक्सक्लेम्ड विथ, अलास आ गया तो एक्सक्लेम विथ सॉरो, दैट वी है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज होगा, सब्जेक्ट है दे, कैन नॉट है तो ये क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा वर्ड है चेंज होगा, कुड नॉट, दे कुड नॉट अटेंड द पार्टी। नेक्स्ट है द टीचर सेड अर्थ इज राउंड, तो ये क्या हो जाएगा कि द टीचर सेड दैट, अगेन यूनिवर्सल ट्रूथ आ रहा है, तो अर्थ इज राउंड ही रहेगा, इसको अर्थ वॉज राउंड नहीं कर देना है, ठीक है। सो ये बच्चों नेक्स्ट एक और यार हमने सॉल्व कर लिया इस तरह से, वेरी इजी क्वेश्चंस 2015, तो बड़े आसान से आते हैं इसमें नरेशन के अंदर ना, जस्ट आपको बस लेक्चर आप मेरे देख लें, रूल्स वगैरह जिसमें मैंने बताए हैं। अच्छा 2015 से पहले जो क्वेश्चंस आया करते थे ना, मतलब कि जितने भी, तो वो सारे आपके पास ना वो पैराग्राफ वाइज आया करते थे, तो अभी 2014 से जो स्टार्ट हो रहे हैं ना, अब ऐसे क्वेश्चंस जो है वो नहीं आते एग्जाम्स में पैराग्राफ वाइज ना, वो पॉइंट वाइज ही आ रहा होता है, तो अगर आपको अब जो है वो नहीं समझ में आती चीज़ें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब मुश्किल भी लगती हैं तो वैसी चीज़ें नहीं आने वाली। तो वाई यू हैव डिस्टर्ब द क्लास एट द टीचर, इफ़ यू डू दिस अगेन यू विल बी पनिश्ड, ही एडेड। तो पहले तो सब टीचर सवाल कर रहे हैं, तो द टीचर आस्क्ड वाई, यू है सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट नहीं है तो आई है, तो वाई आई हैड डिस्टर्ब्ड द क्लास, ठीक है, यहाँ तक हो गया ये। उसके बाद इफ़ यू डू दिस अगेन यू विल बी पनिश्ड, ही एडेड, तो आगे हम लिखेंगे एंड ही एडेड दैट इफ़, यू है सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट आई है, मतलब कुछ भी नहीं है तो आई है, इफ़ आई डिड, डू है, डू दिस अगेन है तो आई डिड दैट अगेन आई वुड बी पनिश्ड। तो ये इस तरह से पूरा पैराग्राफ हमने क्या किया कि डायरेक्ट डायरेक्ट में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। सो नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। द 2013 द पेशेंट सेड गुड मॉर्निंग डॉक्टर कैन यू स्पेयर मी अ फ्यू मिनट्स, तो सबसे पहले तो पेशेंट जो है वो ग्रीट कर रहा है, गुड मॉर्निंग है ना तो वो ग्रीटेड में चेंज हो जाता है। द पेशेंट ग्रीटेड एंड आस्क्ड, और पूछा, इफ़ क्यों, चुके मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब स्टार्ट है, एंड आस्क्ड, अच्छा ये होगा पूरा, एंड आस्क्ड द डॉक्टर इफ़, ठीक है। यू सेकंड पर्सन है, ठीक है, अच्छा कैन आगे चले जाएगा तो यू सेकंड पर्सन है, किससे चेंज हो जाएगा भाई, डॉक्टर से, तो ही हो जाएगा। इफ़ ही, कैन है, कुड चेंज होएगा, इफ़ ही कुड स्पेयर मी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से चेंज होगा, सब्जेक्ट पेशेंट है, मतलब वही ही रह गया। इफ़ ही कुड स्पेयर हिम अ फ्यू मिनट्स। नेक्स्ट है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स टुमारो इज़ अ हॉलीडे, तो
द टीचर, ये कह रहे हैं टीचर बच्चों से, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट, टुमारो है, एक्स्ट्रा वर्ड है, चेंज हो जाएगा द नेक्स्ट डे में, द फॉलोइंग डे भी हो सकता है। तो द नेक्स्ट डे इज़ अ हॉलीडे है तो क्या हो जाएगा, पास्ट सिंपल में वॉज अ हॉलीडे। ठीक है, तो ये 2013 के ये 2 क्वेश्चंस पहले आप इसको देख लें। ठीक है, देन आगे देखते हैं और कितने क्वेश्चंस है भाई। हाँ, इस 2012 पे आ रहे हैं। 2012 पे है कि योर कंडक्ट हेयर हैज़ बीन मोस्ट इम्प्रॉपर सेड द मैजिस्ट्रेट, आई टेल यू इट इज़ नो एक्सक्यूज दैट यू आर ड्रंक व्हेन यू स्टोल द बॉक्स। ठीक है, देखिए 2012 में भी आप देख सकते हैं पैराग्राफ वाइज आया हुआ है। एक्ट 3 ऑफ द सिल्वर बॉक्स जो है जॉन कल्सवर्थी की चैप्टर है, वहाँ से कुछ लाइन्स लिए गए हैं। तो द मैजिस्ट्रेट, मतलब इसमें रिपोर्टिंग स्पीच बाद में है। तो द मैजिस्ट्रेट सेड दैट योर कंडक्ट, योर मतलब आई से चेंज हो जाएगा, सेकेंड पर्सन है ना, ऑब्जेक्ट तो है नहीं तो आई है। तो दैट माई कंडक्ट देयर हैज़ बीन मोस्ट इम्प्रॉपर, तो ये हो जाएगा हैड बीन मोस्ट इम्प्रॉपर। वैसे आप इसको योर है ना, अगर आप ऑब्जेक्ट नहीं मिले तो ही से भी चेंज कर सकते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसा बनाते हैं हिज कंडक्ट देयर हैड बीन मोस्ट इम्प्रॉपर, दोनों तरीके ठीक है। ठीक है, तो हैड बीन मोस्ट इम्प्रॉपर। अच्छा, आई टेल यू इट इज़ नो एक्सक्यूज़। अच्छा, उसके बाद उसने ऐड किया है ना कुछ, तो हम खुद ही अपनी तरफ से इजाफा करेंगे। एंड एडेड दैट आई टेल यू, मतलब दैट ही told me it was no excuse that, you second person है, me से चुन जाएगा, that I had been drunk when, अब you है, I से चेंज हो जाएगा, that I stole है, पास्ट सिंपल है, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, I had stolen the box। ठीक है, सो ये यहाँ तक इसको हमने कर लिया अभी। ठीक है, तो 2012 का भी हमने यहाँ पर इसको सॉल्व कर लिया, तो यहाँ से आप देख लें, दिस इज़ द सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम आते हैं 2011 के क्वेश्चंस की तरफ। तो एक ही पैराग्राफ आया हुआ है। तो द ओल्ड लेडी सेड टू मी, कैन यू टेल मी इफ़ दिस इज़ द प्लेस आई केम बिफोर, द टीचर सेड टू द क्लास टुमारो इज़ अ हॉलीडे। आई थिंक सो कि ये तो हो गया है, ये वाला तो शायद नहीं कर रहा, तो ये फर्स्ट कर लेता हूँ चूँकि पीछे कर चुका हूँ ये द टीचर सेड टू द क्लास वाला। तो ये 2 अलग अलग जुमले हैं। द ओल्ड लेडी, अब चूँकि सवाल हो रहा है, क्वेश्चन मार्क है, ये सवाल हो रहा है, कन्फर्मेटरी क्वेश्चन है। द ओल्ड लेडी आस्क्ड मी इफ़, कैन यू के बाद चले जाएगा, चूँकि इंटरोगेटिव अफर्मेटिव बन जाता है, यू सेकंड पर्सन है, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट से चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट है मी तो आई बन जाएगा। आई, कैन है, कुड में चेंज हो जाएगा। आई कुड टेल मी फर्स्ट पर्सन है, द ओल्ड लेडी से चेंज होगा, मतलब हर। आई कुड टेल हर इफ़ दिस एक्स्ट्रा वर्ड है, चेंज होगा दैट में। इज़ प्रेजेंट सिंपल है, पास्ट सिंपल में चेंज हो जाएगा। दैट वॉज द प्लेस, आई फर्स्ट पर्सन है, फिर शी से चेंज हो जाएगा। दैट शी, आई केम बिफोर, पास्ट सिंपल है, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। दैट शी हैड कम बिफोर, और लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये फर्स्ट सेंटेंस एक ही सेंटेंस है जो मैंने इसका बनाया है, दैट इज़ इन 2011। ठीक है, लास्ट करने जा रहा हूँ, दैट इज़ 2010। टुमारो इज़ द हॉलीडे द टीचर डिक्लेयर्ड इन द क्लास, कि तो यहाँ पर पहले रिपोर्टिंग स्पीच लिख देंगे। द टीचर डिक्लेयर्ड इन द क्लास that the next day was holiday। अच्छा, shall we come day after tomorrow, the student asked। फुल स्टॉप के बाद अब नेक्स्ट जुमला ट्रांसलेट करेंगे। नेक्स्ट आगे सेंटेंस है, द स्टूडेंट आस्क्ड इफ़, जो कन्फर्मेटरी है, शेल से स्टार्ट हो रहा है, तो शेल वी के बाद चले जाएगा, वी सेकंड पर्सन है। ठीक है, तो
सॉरी फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट से चेंज हो जाएगा। तो द स्टूडेंट है सब्जेक्ट, वैसे यहाँ पर हमें वी ही रखना चाहिए। अच्छा, नॉट द स्टूडेंट्स आस्क्ड ये होना चाहिए था, ठीक है। तो अब यहाँ पर द स्टूडेंट्स हो जाएगा तो ये हो जाएगा दे। अब सही है। इफ़ दे शैल है तो वुड में चेंज हो जाएगा। इफ़ दे वुड कम डे आफ्टर टुमारो मतलब द नेक्स्ट डे, उसके बाद फुल स्टॉप। ऑफ कोर्स द टीचर रिप्लाइड, ये हो जाएगा द टीचर रिप्लाइड। अच्छा, इसमें ये नहीं हो सकता टीचर रिप्लाइड दैट ऑफ कोर्स तो ख़त्म हो जाता है। तो बस ये सिंपल है, द टीचर रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, मतलब उन्होंने हामी भर ली। तो शुरू में थोड़े से डिफरेंट टूल से भी आते थे, मतलब स्टार्टिंग में, लेकिन अब जाकर इजी हो गया पैटर्न, ठीक है, नरेशन के हवाले से। तो ये इसको देख लें कि कंप्लीट जो है ये हमने जो उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया है, ठीक है, 2010। तो बच्चों ये देखो, ये सारे अभी हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिए, 2010, 11, 12 and then 13, 14, 15, 16, then 17, 18 और 19। तो 2010 से 2019 तक ये आपके पास टोटल ये आपके जो 10 ईयर्स हैं, इनके डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पर मैंने जो है वो सॉल्व करवा दिया है। आई होप सो कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो उसका मतलब आपने मेरे लेक्चर्स की जो सीरीज़ है, 5 लेक्चर्स की सीरीज़ है, जिसमें असर्टिव और इम्पेरेटिव, इंटेरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी, ऑपरेटिव, इन सबको अलग अलग डिस्कस किया है। तो पहले वहाँ जाकर देखें और फिर उसको जो है वो कोशिश करें क्लियर करने की। सेकेंडरी के स्टूडेंट्स के लिए ख़ास ये ज़रूरी है कि वो नरेशन को अच्छी तरह से उसको समझें, बिकॉज सेक्शन सी में आप जो है वो, मैं समझता हूँ कि पैसेज करने के वजह आप नरेशन को और ऐसे को जो है वो अटैम्प्ट करें, ठीक है। तो ऐसे में तो आप जानते हैं कोविड-19 इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोविड-19 अगर आप कर लेते हैं ऐसे में और नरेशन की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं तो ओवरऑल 20 मार्क्स आपके सेक्शन सी से ईजिली गेट हो जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आया तो बाकी तमाम लेक्चर्स की तरह अपने तमाम दोस्तों के साथ, कोचिंग के और कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है। और अगर कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन में आस्क करें, या फिर व्हाट्सएप नंबर मौजूद है तो व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आपके तमाम क्वेश्चंस के आंसर मैं रात में तकरीबन 11-12 बजे के करीब जो है वो आपके आंसर्स प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।